अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम पाकिस्तान के कैप्टन भाई और ऑनलाइन टैक्सी पे काम करने वाले, ख़ुसूसी तौर पे हमारे बाइक राइडर्स जो करीम, उबर, बाइकिया, फूड पांडा या दीगर किसी भी ऑनलाइन टैक्सी कंपनी के साथ बाइक पर काम करते हैं। तमाम भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? भाइयों, कल भी हमने ब्लॉग आईडीज़ के हवाले से यहाँ कुछ बात की थी, जिसमें कुछ चीज़ें हमने हाईलाइट की और कुछ चीज़ें वक्त की कमी के बिना पे हमने हाईलाइट नहीं की। और अधूरी एक बात वक्त की कमी की वजह से ये रह गई कि क्या मैं आप तमाम भाइयों को वो तरीका ना बताऊं जिसकी वजह से हमें करीम और उबर पर ब्लॉक हुई आईडीज़ को खुलवाने की, या मज़ीद जो आईडीज़ रोज़ाना की बुनियाद पे ये दोनों कंपनीज बंद कर रही हैं उनको खुलवाने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। क्या मैं आप लोगों को वो तरीका ना बताऊं? तो आप लोगों ने कमेंट्स में, मुझे बहुत सारे भाइयों ने इस वीडियो के कमेंट्स में जो हमने कल पोस्ट की थी उसके कमेंट्स में आपने कहा कि बिल्कुल कीजिए। तो बिल्कुल हम आज आपको ज़रूर बताएंगे कि हम ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें मार्केट में हॉट टॉपिक करीम उबर की ब्लॉक आईडीज़ के हवाले से ना बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उनको खुलवाने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं एक जो है वो हमारे एक भाई की तरफ से हाईलाइट किया हुआ एक इशू जो मुझे मैसेज पे गाइड किया गया कि खालिद साहब आप अपनी वीडियो में उस इशू को हाईलाइट करें। तो बिल्कुल, जो अच्छे इश्यूज़ हमें मुझे बताए जाते हैं और हाईलाइट करने के लिए कहे जाते हैं हमारे अपने कैप्टन भाइयों की तरफ से, हमारे मुखलिस दोस्तों की तरफ से, वो हम ज़रूर करते हैं। सबसे पहले मैं ये आप लोगों को, सब तमाम भाइयों को गाइड करता चलूँ कि ख़ुसूसी तौर पे कराची में और ओवरऑल पाकिस्तान में भी ये चीज़ है। स्ट्रीट क्राइम का रेशो इस वक्त बहुत बढ़ चुका है। तमाम शहरों में स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं और मोबाइल स्नैच और ख़ुसूसी तौर पे बाइक राइडर्स को बहुत ज़्यादा लूटा जा रहा है और मोबाइल स्नैच किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप तमाम भाइयों से ये कहूँगा कि ख़ुसूसी तौर पे सन्नाटे वाली जगहों पर खड़े होने से एहतियात किया करें। अगर आपके पास राइड नहीं है तो गाड़ी में ना बैठें और कोशिश करें कि किसी होटल पे, किसी रेस्टोरेंट पे, किसी रौनक वाली जगहों के ऊपर गाड़ी खड़ी करके गाड़ी से बाहर खड़े हों। क्योंकि जब आपके साथ अल्लाह ना करे कोई वाकया होता है, कोई हादसा होता है, तो जिन चोर कंपनियों के साथ हम काम करने पर मजबूर हैं वो किसी भी हैसियत में हमें सपोर्ट नहीं करती। जिसकी बहुत ज़िंदा मिसाल हमारे सामने 30 नवंबर 2020 को शहीद हुए हुए हमारे कैप्टन भाई अब्दुल बशीर, जिनको यहाँ पे कराची में अंडा मोड़ के पास शहीद कर दिया गया मोबाइल स्नैच करने के लिए, और उसके बदले में उनको कोई कंपनसेशन आज तक नहीं मिल सका। तो कंपनी तो किसी हाल में भी सपोर्ट नहीं करती। ख़ुसूसी तौर पे इस पे मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा हमारे डीजी रेंजर सिंध साहब को, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध साहब को और हमारे सीसीपीओ कराची साहब को कि कुछ अपने जो आपके असिस्टेंट्स हैं, जो आपके जो स्टाफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों पे ख़ुसूसी महारत रखते हैं, वो ऑनलाइन टैक्सी के ड्राइवर्स के लिए ख़ुसूसी तौर पे किसी वर्कशॉप का एहतमाम कीजिए। उनके लिए कुछ ऐसी ख़ुसूसी ट्रेनिंग दीजिए कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें और अपने आप को इन चोरों और लुटेरों से बचा सकें। क्योंकि जिस तरह दीगर चीज़ों पे हमारे इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक ये चीज़ हमारी तवज्जो से रह गई है, हमारे इदारों की तवज्जो से रह गई है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कराची में और पूरे पाकिस्तान में, ख़ुसूसी तौर पे कराची में, जो हमारे ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाले भाई, चाहे वो करीम उबर पे काम करके गाड़ी चला रहे हों, चाहे बाइक चला रहे हों, चाहे फूड पांडा राइडर हो, उनको लूटा जाता है, उनके मोबाइल छीन लिए जाते हैं, जिससे उनका रोज़गार मुतासर होता है। और एक वो शख्स जो रोज़ाना अपने घर के लिए पैसे कमा के लेके जाता है, अगले दिन वो किसी से मांगने पर मजबूर हो जाता है। तो इसके लिए हमारे इदारों को भी खुसूसी तवज्जो देनी होगी और ख़ुद हम तमाम भाइयों को भी इस मामले में खुसूसी एहतियात करनी होगी। क्यों? कि जब तक हम अपनी एहतियात खुद नहीं करेंगे तो कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर सकता। ये एक हमारे कैप्टन भाई की तरफ से हमें दिया गया मशवरा था। इसके बाद जी, हम आज एक दूसरा टॉपिक जो हमारा बहुत हॉट टॉपिक है, ब्लॉक आईडीज़, उसके हवाले से बात करते हैं। पहले मैं आपको एक अपने कैप्टन भाई हैं कराची के, उनका एक वॉइस मैसेज सुनाता हूँ। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और इस पर हम बात करेंगे कि आखिर इसका अंजाम क्या है, इसका इख्तिताम क्या है, इसकी इंतहा क्या है, ये ब्लॉक आईडीज़ के मामले की। ये एक मैसेज सुन लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है ख्वाजा साहब? ख्वाजा साहब, वो मामला कहाँ तक पहुँच गए हैं? आपके उबर की आईडी खोलने का आप कर रहे थे, अभी तक कुछ नहीं। आपने 5 फरवरी का बोला था और फिर आपने मैसेज भी किया था कि कोशिश करें, लगे हुए हैं। अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया और लोग काफ़ी परेशान हैं, बेरोज़गार हैं। आप अगर उनका काम कर देंगे, जेन्युइन आईडी खोल देंगे, अल्लाह ताला आपको बहुत दे। अल्लाह ताला, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको उम्मीद है।
अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? ख्वाजा साहब, बात ये है कि करीम वालों की बेगैरती आप देखें कि पहली तारीख को मेरी इन्होंने एक दिन के लिए आईडी ब्लॉक कर दी, 2 तारीख को खुली, मैंने 2 तारीख को काम किया, अभी परसों जुम्मे रात को मेरी आईडी ब्लॉक कर दी एक दिन के लिए। मैंने जुम्मे को खुलवाई, जुम्मे को मैंने रेडे मारी नेविगेशन के ज़रिए, ठीक है, कल मैंने रेडे मारी नेविगेशन के ज़रिए, आज मैंने एक रेड मारी, इन्होंने मेरी परमानेंट ब्लॉक कर दिया आईडी। अब ये देखें, अब मेरी ऊबर की आईडी भी ब्लॉक है, करीम की आईडी भी ब्लॉक है, मैं क्या करूं मुझे बताएं। मैं आप मतलब कोयटा वेलफेयर के एसोसिएशन के मेंबर हैं, तो इसलिए मैंने कहा आपको बता दो सारी बातें। तो ये एक हमारे भाई हैं, कराची में काम करते हैं ऑनलाइन टैक्सी पे। ऊबर की आईडी इनकी पहले से बंद थी, करीम की आईडी इनकी करीम ने अपने ही मसाइल की वजह से, अपने एप्लीकेशन के एरर की वजह से, अपने टेक्निकल एरर्स की वजह से इनकी करीम की आईडी भी ब्लॉक कर दी। तो जी अब बात यह है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्या हर कैप्टन अपने साथ एक फेक आईडी पे पहले काम करे और दूसरी फेक आईडी अपने पीछे तैयार रखे? एक कैप्टन एक ही वक्त में 4-4, 5-5 आईडीज बनाए और उन पे काम करे? जब आप एक ही मोबाइल में बार बार आईडीज को शफल करते हैं, साइन इन और साइन आउट करते हैं, तो करीम इंतज़ामिया की तरफ से लगाया हुआ सिस्टम, जो रेडार उन्होंने फिक्स किया हुआ है, उसके मुताबिक आपके मोबाइल्स का IMEI ब्लॉक कर दिया जाता है। मेरे इस मोबाइल का IMEI करीम ब्लॉक कर चुकी है, सैमसंग गैलेक्सी A51। इस वक्त भी इसकी मार्केट वैल्यू 50,000 रुपये है। जिसको शक हो मार्केट से जाके पूछ सकता है। और मेरे मोबाइल का IMEI ब्लॉक करीम ने किया है या नहीं किया है, जिसको इसके बारे में शक हो मुझसे मिलके उसकी तस्दीक कर सकता है। और जब वीडियो आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे भाई खुद इस बात को वेरीफाई कर लेंगे अपने आप से कि हाँ, उनके साथ ये चीज़ हो चुकी है। एक दुबई में लगा हुआ सिस्टम कराची में चलते हुए आपके मोबाइल के IMEI को ब्लॉक कर देता है। उसके ऊपर आप करीम की ड्राइवर ऐप को साइन इन नहीं कर सकते। ऐप इंस्टॉल हो जाती है, आप साइन इन नहीं कर सकते उसको। जब आप बार बार आईडीज़ को शफल करते हैं, एक आईडी ब्लॉक होती है, फिर दूसरी ले लेते हैं, दूसरी ब्लॉक होती है, तीसरी ले लेते हैं। अब आईडीज़ से मामला चला गया है मोबाइल के IMEI के ब्लॉक होने तक। तो क्या मेरा, आपका, हम सबका ऑनलाइन टैक्सी पे काम करने वालों का यही मुस्तकबिल है कि हम एक 2 नंबर आईडी पे काम कर रहे हों और पीछे दूसरी आईडी जो है हम मैन्युफैक्चरर को तैयार करने के लिए हमने दी हुई है, कारखानेदार को तैयार करने के लिए दी हुई है कि जी मेरी दूसरी आईडी पीछे प्रोसेस में रखो। कुछ नहीं पता ये नई आईडी अभी तैयार हुई है, 2 दिन बाद ब्लॉक हो जाए, 4 दिन बाद ब्लॉक हो जाए, इसका कुछ नहीं पता। क्या यही मुस्तकबिल है? मेरे ख्याल में मुझ समेत पाकिस्तान में काम करने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स का ये मुस्तकबिल नहीं है। हम काम करेंगे अपने इख्तियारात के साथ और बिना पाबंदियों के। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल मादर पदर आज़ाद वाला काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो नाजायज़ पाबंदियां हम पे लगाई जाती हैं, जो नाजायज़ शिकायत हमारी होती हैं और उनके ऊपर हमें ब्लॉक किया जाता है, ये सिस्टम को मज़ीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ना तो मैं यहाँ पर हमारे सूबाई और वफाकी तमाम इदारों से रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि आप इंतज़ामिया का नोटिस लें, आप इंतज़ामिया से बात पुरस करें, हम ये काम कर करके थक गए। ना मैं आज यहाँ CEO करीम पाकिस्तान ज़िशान नसीब बेग, CEO करीम, को फाउंडर करीम मुदस्सिर शेख साहब, या हमारे DG साइबर क्राइम, या हमारे दीगर इदारे, मैं किसी को भी एड्रेस नहीं करूँगा, ना मैं किसी से रिक्वेस्ट करूँगा आज यहाँ पर। क्यों कि ये जिस तरह का मैसेज आपने सुना कि एक शख्स बेरोजगार हो गया है, वो आईडी 2 नंबर बनाने जाएगा, सबसे पहले तो उसको वो बंदा, सही बंदा मार्केट में जो 2 नंबर आईडी बना के सही टाइम पे देता है, पैसे मुनासिब लेता है और पैसे खा नहीं जाता, पैसे लेने के बाद इजी पैसा कैश कलेक्शन करने के बाद उसको ब्लॉक नहीं कर देता। पहले तो वो बंदा मार्केट में ढूंढेगा जब तक 2 मरतबा नुकसान उठा चुका होगा, 2 मरतबा उसके पैसे ज़ाया हो चुके होंगे। 2 से 3 बार जब उसको नुकसान उठाने के बाद सही बंदा मिलेगा, फिर उसकी आईडी बनेगी, फिर वो काम करेगा। जब तक वो 1 हफ्ते में 10 दिन में 15 से 20 हज़ार रुपए का कर्जदार हो चुका होगा। अगर वेंडर की गाड़ी चलाता होगा तो वेंडर की गाड़ी उसके हाथ से जा चुकी होगी। अपनी गाड़ी चलाता होगा
तो परेशान होगा, किस्तों की गाड़ी चलाता होगा तो किस्त के लिए डिफॉल्टर हो चुका होगा, सिर्फ किस वजह से? आपके नाजायज आईडी ब्लॉक करने की वजह से। लेकिन ना आज किसी सूबाई हुकूमती इदारे को मैं यहाँ रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, ना मैं यहाँ पर आज करीम और उबर की इंतजामिया को रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, ना यहाँ पर मैं किसी सोशल एक्टिविस्ट, किसी इंसानी हुकूक की चैंपियन अलमबरदार तंजीम से रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। आज मैं आपको इस सारे मसले का हल बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमने अब ये माइंड बनाना है कि अब करीम और उबर का हमारा साथ अगले कुछ दिनों का या एक आध महीने का ही रह गया बस। इसके बाद मैं इंशाल्लाह मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि करीम और उबर के साथ काम करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों कि जवार की पब्लिसिटी बहुत जल्द शुरू हो रही है और भरपूर अंदाज में हो रही है। जवार मार्केट में आएगी इंशाल्लाह, बहुत भरपूर अंदाज में उसकी पब्लिसिटी होगी और बहुत भरपूर अंदाज में उसका काम होगा। और पिछली वीडियोस में मैं आप लोगों को ये बता चुका था, इंतज़ामिया को भी आगाह कर चुका था कि हम आपके इस एम्पायर के चारों तरफ इतनी बिल्डिंग्स खड़ी कर देंगे दूसरी कंपनीज की, दूसरे प्लेटफॉर्म्स की, कि हम आपका आना जाना बंद कर देंगे। तो खुशखबरी है तमाम कैप्टन भाइयों के लिए, खुसूसी तौर पे हमारे बाइक राइडर्स के लिए। मैं अनकरीब इंशाल्लाह एक ऐसे प्लेटफॉर्म का ऐलान करने वाला हूं जो कि फ़िलहाल खुसूसी तौर पे बाइक राइडर्स के लिए होगा। करीम पे बाइक चलाने वाले, उबर पे बाइक चलाने वाले, फूड पांडा की फूड डिलीवरी करने वाले और बाइकें चलाने वाले तमाम भाइयों के लिए खुसूसी ऐलान है कि इंशाल्लाह हमारे टैक्सी सर्विस, कार सर्विस को जवार सपोर्ट कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द भरपूर तरीके से मार्केट में आपको नज़र आ रही होगी। जवार की राइड जनरेट हो रही होंगी और आपके पैसे आप खुद लेके जा रहे होंगे। कंपनी का मुनाफा जब कटौती होना शुरू होगा तो लाइफ टाइम के लिए 15% होगा, कभी उसमें 1 रुपया ज़्यादा नहीं कटेगा आपका, और कटेगा तो मैं देनदार हूँगा उसका। नंबर 2 पे साथ में हम एक और प्लेटफॉर्म ला रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ 2 से 3 ऐसे मराहिल हमारे, 2-3 एक ऐसे मराहिल हमारे रह गए हैं कि जिसके बिहाफ पे मैं आज आपको उसका नाम नहीं बता रहा, मैं आज आपको उसकी तफसीलात नहीं बता रहा, लेकिन जो 1-2 मराहिल हमारे रह गए इंशाल्लाह वो 1 से 2 दिन में कंप्लीट होने वाले हैं। कुछ चीज़ें हमारी एब्रॉड गई हुई हैं सिग्नेचर के लिए, वो हमारी वापस आएंगी। जैसे ही हमारी चीज़ें सिग्नेचर होकर वापस आएंगी हम उसके लिए आपको अनाउंस कर देंगे और वो प्लेटफॉर्म दूंगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के उन बाइक राइडर्स को। ये प्लेटफॉर्म फिलहाल पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं है, फिलहाल सिर्फ हम कराची के लिए अनाउंस करेंगे और वो प्लेटफॉर्म दूंगा जिसमें आपकी राइड के किलोमीटर के पैसे, आपकी राइड के वेटिंग के पैसे और आपके पैसे वो आप ही को मिलेंगे, कंपनी को नहीं मिलेंगे। किसी किस्म की कोई नाजायज कटौती नहीं होगी, किसी किस्म का आपको थ्रेड नहीं दिया जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने राइड को प्राइवेट क्यों किया, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने राइड को रास्ते में क्यों एंड कर दिया, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कस्टमर को लिए बगैर राइड क्यों स्टार्ट कर दी। जितनी आपको धमकियां रोजाना की बुनियाद पे एप्लीकेशन में मिलती हैं दोनों कंपनीज की तरफ से, ऐसी कोई धमकी आपको नहीं मिलेगी। वहां खुशगवार माहौल होगा, आसान रोजगार का जरिया होगा, आपके कमाए हुए पैसे आपकी जेब में होंगे, किसी चोर कंपनी की जेब में नहीं होंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा, अगर कैप्टन खुद इन दोनों चोर कंपनियों के जाल से निकलना चाहते हैं तो आपको इस जाल के निकलने से कोई नहीं रोक सकता। वो प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं आपके लिए इंशाल्लाह, जिसमें आपकी जायज कमाई का पैसा कोई नहीं छीन सकेगा आपसे। बहुत ज़्यादा तफसीलात में आज मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह पहले फेज़ में जवार अपनी पब्लिसिटी और मार्केटिंग बहुत जल्द स्टार्ट कर रही है। साथ में हम एक और प्लेटफॉर्म अनाउंस कर रहे हैं अपने बाइक राइडर्स के लिए, अपने बाइक वाले कैप्टन भाइयों के लिए, फूड डिलीवरी वाले भाइयों के लिए जो बेचारे अपनी पुरानी खस्ता हाल मोटरसाइकिलों पे काम करने पे मजबूर हैं। क्यों कि कंपनी का पैसा देने के बाद, पेट्रोल पूरा करने के बाद घर के लिए मुश्किल से पैसे बचते हैं, बाइक की मेंटेनेंस कहाँ से कराएं। मुझे मालूम है मेरी खुद की बाइक का क्या हाल है, वो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि पैसे ही नहीं बचे कैप्टन के पास, वो किस तरह पूरा करेंगे। या तो बाइक मेंटेन करवा ले या घर का खर्चा पूरा कर ले। तो इंशाल्लाह इसका भी मुतबादिल दे रहे हैं हम आपको। और जवार अपनी पब्लिसिटी, प्रमोशन, मार्केटिंग बहुत अच्छे और बहुत मौसर अंदाज में बहुत जल्द स्टार्ट कर रही है, जो कि एक इंतहाई लॉयल, वफादाराना सोच के ऊपर कि अपने
पाकिस्तानी भाइयों के लिए एक ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से तोहफे की सूरत में जवार आपको मिली। लाइफ टाइम 15%, 5% गवर्नमेंट टैक्स जब इसके ऊपर लागू होगा तो वो कंपनी अपने पास से पे करेगी, जो आपसे 15% लेगी। मजीद 15% के बाद आपसे 5% कटौती नहीं होगी। और इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट नया प्लेटफॉर्म मैं अनाउंस कर दूंगा, मुमकिन है कि कल की वीडियो में कर दूं या परसों की वीडियो में कर दूं। जैसे ही हमें बाहर से अपनी चीज़ें मौसूल होती हैं वो चीज़ें हम अनाउंस करेंगे। और इंशाल्लाह ये मेरा वादा है आपसे, करीम और ओबर की इंतज़ामिया, आपके पैरों के नीचे की ज़मीन हम इतनी गर्म कर देंगे कि ना आप खड़े हो सकेंगे, ना बैठ सकेंगे, ना लेट सकेंगे। इस पाकिस्तान में आपको जगह नहीं मिलेगी। जितना आपने इस कैप्टन बरादरी के ऊपर जुल्म और जबर वाली मुशक्कत आपने मुसल्लत करी है, हम आपको अब यहाँ टिकने नहीं देंगे। आप इसको धमकी समझें, आप इसको कुछ भी समझें। आज मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा आप लोगों से, आज मैं करीम ओबर की इंतजामिया के अहदेदारान से, हमारे जितने इंतजामी यूनिट सूबाई हुकूमतों के और वफाकी हुकूमतों के, मैं आज मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। अब हम सामने से मुकाबला करेंगे आपका, और इंशाल्लाह अब पाकिस्तान में वही कंपनी काम कर सकेगी जो कैप्टन को उसके जायज़ हक के पूरे पैसे देगी। ये मेरा आपसे वादा है। अब हम आपके लिए काम करना इतना मुश्किल कर देंगे कि आपकी सोच होगी ना। अब रिक्वेस्ट नहीं करेंगे हम आपसे, कैप्टन आप हर वो काम मैं कैप्टन के लिए करके दूंगा उनको जिससे आप लोगों को नुकसान पहुंचेगा और मेरे कैप्टन भाइयों को फायदा पहुंचेगा। वो सारा काम करवा के दूंगा मैं। क्यों? कि आप लोग उनको मौका ही नहीं दे रहे। जेनवन आईडी ब्लॉक कर रहे हो, दूसरा आईडी बना रहा है बेचारा, उसको भी ब्लॉक कर रहे हो। क्योंकि जिस IMEI मोबाइल के IMEI के अंदर उसकी जेनवन आईडी ब्लॉक हुई, जब वो उसमें दूसरी आईडी खोल रहा है, आप उसको बंद कर रहे हैं। उबर इंतजामिया तो इतनी सख्त हो गई है, इतनी जालिम हो गई है कि गलती से अगर किसी दूसरे मोबाइल के अंदर वो अपनी आईडी को साइन इन कर ले, आप उसकी आईडी ब्लॉक कर देते हैं। कि आप अपना मोबाइल लेके पहले ऑफिस क्यों नहीं आए? आप ऑफिस में आते, हमें अपना मोबाइल का IMEI बताते, हम आपको अप्रूव करते, फिर आप उसमें साइन इन करते। यार आप लोग क्या कर रहे हैं? जिसकी गाड़ी है, जिसकी तमाम चीजें हैं, जिसकी जिम्मेदारी है, जो अपनी जान हथेली पे लेके अपने ये मोबाइलों के पैसे, अपना कैपिटल लेके रोडों में घूम रहा, धक्के खा रहा है, उसकी कोई मर्जी नहीं है। सारी मर्जी आप लोगों की चलेगी। नहीं चलने देंगे इंशाल्लाह। अब राज करेगा ये ऑनलाइन टैक्सी का कैप्टन, और इंशाल्लाह इस ऑनलाइन टैक्सी की फील्ड को अब रेगुलेट करेगी कोटा वेलफेयर एसोसिएशन। और कोटा वेलफेयर एसोसिएशन आपको बताएगी कि पाकिस्तान में ऑनलाइन टैक्सी का काम चलेगा कैसे। ये कोटा वेलफेयर एसोसिएशन बताएगी। जुल्म का और जबर का निज़ाम अब नहीं चलने देंगे इंशाल्लाह। ये वादा करता हूं आपसे कि बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन और रुक जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता हूं कि कोई कैप्टन अपना और अपनी फैमिली का दुश्मन होगा जो उस प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगा, जो उस प्लेटफॉर्म के आने के बाद उस पर रजिस्टर होने का सोचेगा, जो उस प्लेटफॉर्म के आने के बाद उस पर काम करने के बजाय करीब और ओवर पे काम करेगा, तो वो अपना और अपनी फैमिली का दुश्मन होगा। क्योंकि एक जगह पे आपको मिलेंगे 100 में से 70 रुपए, 68 रुपए और 65 रुपए। और जो नया प्लेटफॉर्म हम लेकर आ रहे हैं उस पर इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसमें आपको 100 में से कितने पैसे मिलेंगे, बगैर किसी शर्त के। ना आपने कोई कंप्लीशन रेट पूरा करना है, ना आपने कोई एक्सेप्टेंस रेट पूरा करना है, ना आपने कोई ऑनलाइन टाइम पूरा करना है, ना आपके उसमें कैंसिलेशन के पैसे मरेंगे, ना कस्टमर की कैंसिल की हुई राइड की वजह से आपका कंप्लीशन रेट कम होने की वजह से आपको फाइन होगा, ना आपको 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ब्लॉक किया जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, सिंपल काम होगा। और राइड चाहे 1 किलोमीटर से आएगी, चाहे 0.1 से आएगी, चाहे 10.0 से आएगी, आपको आपके पैसे पूरे मिलेंगे जितनी आपने गाड़ी चलाई होगी या बाइक चलाई होगी। मैं इंशाल्लाह वो प्लेटफॉर्म अनाउंस कर रहा हूँ। ये मेरा आप लोगों से वादा है। वीडियो को इंशाल्लाह यहीं मुख्तसर कर रहा हूँ। फजर की अजान का वक्त होने वाला है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को ख़त्म करके, और कल अल्लाह ने चाहा या परसों 1 आध दिन में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। और अच्छा और ऐसा मुनासिब और मुतबादिल प्लेटफॉर्म के जिसके आने के बाद इंशाल्लाह ज़वार आपके साथ है, और ज़वार आपको इंशाल्लाह अकेला नहीं छोड़ेगी। जितने भी हमारे कार्स वाले भाई हैं वो सारे के सारे बहुत जल्द इंशाल्लाह, जितनी पब्लिसिटी और मार्केटिंग अच्छी होगी, ज़वार पे राइट जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। आपको आपके पैसे पूरे मिल रहे होंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं इन चोर कंपनियों की झूठी बोनस और गारंटियों के पीछे अपने आप को जलीलो ख्वार करने की। क्योंकि रात को जब 4 बज रहे होते हैं और 5 बज रहे होते हैं तो उस वक्त हमें अंदाज़ा है कि
क्या पोजीशन होती है, बंदा ये सोच रहा होता है यार टाइम कम रह गया और अर्निंग पूरी करनी है। जब मेरे वो पैसे रिटर्न होंगे जो मेरी मेहनत की जायज़ कमाई है, जो कंपनी ने 30% काट के अपनी तरफ कर लिए। तो कल जब मैंने आपको बताया था कि क्या 4250 रुपये की ब्लैक अमाउंट की अर्निंग पूरी करने वाला वो कैप्टन भाई, क्या कभी उसने हिसाब लगाया कि आप 1200 रुपये का बोनस हासिल करने के पीछे कंपनी को कितने पैसे देते हैं? आप लोगों ने हिसाब नहीं लगाया होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 4250 रुपये की जब आप ब्लैक अर्निंग पूरी करते हैं ना, तो कंपनी की तमाम पाबंदियां झेलने के बाद, रोड पे धक्के खा के उसके कस्टमर्स को वीआईपी सर्विस प्रोवाइड करने के बाद आप कंपनी को 1275 रुपये दे चुके होते हैं। तब आपकी वो 4250 रुपये की अर्निंग पूरी होती है। और इसी तनासुब के हिसाब से आप 21,000 रुपये की वीकली अर्निंग पे जो 7,000 रुपये का बोनस आपको दिया जा रहा है, आप उसका हिसाब लगा लीजिए कि जब 21,000 रुपये की अर्निंग आप पूरी करेंगे तो आप कंपनी को कितना नेगेटिव पे कर चुके होंगे और उसके बदले में वो आपको कितना बोनस दे रही है, और उसके बदले में आप उसकी शराइत को मानने पर मजबूर हैं कि 7 दिन में आपने इतना काम लाजमी करना है, या जिस दर्जे पे भी आप उसको कंप्लीट करते हैं बोनस को। तो इंशाल्लाह इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, आज़ादी के साथ काम होगा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म और एक ऐसा फार्मूला हम आपको देंगे कि जिसमें कैप्टन का कहीं से नुकसान नहीं होगा और ना किसी कस्टमर को पीक की सूरत में डबल पैसे पे करने पड़ेंगे, ना कैप्टन के साथ ज्यादती होगी। कैप्टन सादी राइड करके भी सोचेगा मैंने शायद पीक वाली राइड कर ली है। ये होगा इंशाल्लाह। और ये सर्विस, ये प्लेटफॉर्म हम पहले स्टेप में सिर्फ कराची के लिए अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि कराची मेरा होम टाउन है, मैं कराची में पैदा हुआ, कराची में पला बड़ा। तो मेरी सबसे पहली तरजीह और मेरी सबसे पहली ख्वाहिश यही होगी कि मेरे कराची के कैप्टन भाई थोड़ा सा सहूलत और आसानी महसूस करें। इंशाल्लाह दर्जा बदर्जा फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और इसको हम इस्लामाबाद और एबटाबाद तक लेके जाएंगे फिर इंशाल्लाह। आप तमाम भाइयों का साथ रहेगा। अपने कमेंट्स के ज़रिए से इन चोर कंपनियों को, अपने लाइक्स के ज़रिए से इन चोर कंपनियों को अपनी ताकत का एहसास दिलाइए। आप इन चोर कंपनियों को पता चलेगा आपके बताए बगैर कि आपका ये प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ ख्वाजा कोई कमज़ोर प्लेटफॉर्म नहीं है। इस प्लेटफॉर्म से जो आवाज़ उठाई जाती है वो आवाज़ वही होती है जो हर कैप्टन के दिल की आवाज़ होती है। हर कैप्टन के जो मसाइल होते हैं यहां से वही मसाइल बताए जाते हैं। तो अपनी एक्टिविटीज से इन कंपनियों को बता दे कि अब पाकिस्तान के कैप्टन का मूड क्या है और वो अब करना क्या चाहते हैं, और इन कंपनियों को भागने का रास्ता देने वाले नहीं है अब हम। तो ये आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, ये चीज़ें इंशाल्लाह बताएंगी। और बहुत ज़्यादा नहीं, 1 आध दिन या 2 दिन का वक्त है। जल्द हम इन तमाम चीज़ों को क्लियर करेंगे और आपको वो प्लेटफॉर्म देंगे जो इंशाल्लाह अब तक मार्केट में आने वाली पुरानी और नई किसी भी किस्म की कोई कंपनी अब तक नहीं दे सकी, और ना इंशाल्लाह हमारी अनाउंसमेंट के बाद कोई दे सकेगी। क्यों? कि टिकेगा अब वही जो वाकई में कैप्टन का फ़ायदा चाहता होगा, जो कैप्टन के मफाद में काम करने वाले लोग होंगे, या जिस कंपनी की नीयत अच्छी होगी, टिकेगा वही। अब ये झूठे बोनस, झूठी गारंटियाँ, 4 राइडों पे 800 और ये वाले काम अब इंशाल्लाह नहीं टिकेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। और अगर मैं ये नहीं कर सका, ये चीज़ें हम नहीं कर सके, तो इंशाल्लाह ये ऑनलाइन टैक्सी का काम करने का फिर हमारा इतने साल से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, चाहे कल चाहे परसों, और नए मौजू के साथ और कैप्टन के मसाइल का हल। जो मैंने आपको बताया था कि क्या मैं आप लोगों को वो बात ना बताऊं कि हमें उबर और करीम की ब्लॉक आईडीज़ की ज़रूरत खुलवाने की या दोबारा नई फेक आईडीज़ बनवाने की ज़रूरत ना पड़े, वो ये प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ज़वार तो ऑलरेडी है हमारे पास, सिर्फ उसकी अब पब्लिसिटी, मार्केटिंग और प्रमोशन होने की देर है। इंशाल्लाह वो भी क्लिक कर जाएगा और एक आसान प्लेटफॉर्म वो खड़ा हुआ हमारे सामने जो नया आने वाला है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।